केदारनाथ धाम में 2 दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है और मई के महीने में वैसे धाम में कम ही बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार लगातार धाम में मई के महीने में बर्फ गिर रही है। मौसम खराब होने के चलते केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्य प्रभावित हो गए हैं। केदार घाटी में मौसम के बार बार करवट लेने से काश्तकारों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। केदार घाटी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। केदार घाटी, कालीमठ घाटी, मदमहेश्वर घाटी के हिमालय क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से जमकर बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट है। हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी होने से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य बाधित हो गए हैं। 17 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियां चल रही हैं। देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं बारिश या बर्फबारी बढ़ा रही है और तुंगनाथ घाटी, क्यूंझा घाटी समेत अधिकांश इलाकों में मौसम के बार बार बदलने से काश्तकारों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। तो ये दृश्य सिर्फ एबीपी गंगा पर आपको देखने को मिलेगा। बाबा केदार के दर्शन आप कर लीजिए। 17 तारीख को कपाट खुलने हैं विधिवत, लेकिन उससे पहले का नजारा यह है। हालांकि आम श्रद्धालुओं के लिए अभी जाने की इजाजत नहीं है। आम श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि 4 धाम यात्रा पर रोक लगाई गई है राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन उससे पहले बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है केदार धाम में। लगातार जो है आजकल सुबह जो है धूप हो रही है और शाम को जो है लगातार यहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश से यहाँ पे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। और देखने में ये भी आ रहा है कि जो मौसम परिवर्तन पे यहाँ पे पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वायरल जो फीवर हो वो यहाँ पे फैल रहा है और जगह जगह गाँव में जो है लोग बीमार पड़े हुए हैं और मौसमी बुखार यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। यमुना घाटी के निचले इलाकों से लेकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कुछ दिनों पूर्व ओलावृष्टि हुई थी, इसकी वजह से धारमंडल क्षेत्र में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई थी और अब घाटी के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश की वजह से गेहूं की बाली, आलू की पैदावार नष्ट हो रही है। इससे किसान मायूस हैं और बारिश का जो मौसम है वो अभी भी बना हुआ है। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, कई घरों को खतरा बना हुआ है। यमुना घाटी के निचले से लेकर ऊंचाई क्षेत्रों तक पिछले 2 दिनों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। जहां एक बार ठंड का एहसास फरवरी महीने जैसा करा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बारिश किसानों की मुसीबतें भी खड़े कर रहा है। पिछले दिनों में किसानों के गेहूं की नकदी फसल जहां नष्ट हुई है, तो वहीं कई गाँवों से नुकसान की खबरें भी आ रही है। ऐसे में प्रशासन को भी चाहिए कि जिन गाँवों में नुकसान है या फिर जिन किसानों को नुकसान पहुंचा है वो उसका आंकलन करें और जल्द से जल्द जो सहायता संभव हो सके उनको दी जाए, ताकि कोरोना के चलते जो दोहरी मार है वो किसानों पर ना पड़े। बड़कोट से नितिन चौहान, एबीपी गंगा। नैनीताल के कैंची धाम मंदिर में बादल फटने की वजह से बड़ा हादसा हो गया और कैंची धाम मंदिर में पहाड़ी से भारी मलबा आने की वजह से भंडारण और राशन गोदाम समेत स्टाफ रूम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। भवाली से अल्मोड़ा जाने वाले मार्ग में भी कई जगहों पर सड़क पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हो गया। हालांकि प्रशासन मार्ग खोलने में जुटा हुआ है। बुधवार और देर शाम को बरसात हुई, तेज आवाज के साथ पहाड़ी से मलबा कैंची धाम परिसर में आ गया। हालांकि अब राहत बचाव का काम जारी है। तस्वीरें हैं, मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि मंदिर नदी के एक तट पर बसा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो हिस्सा है, देखिए ये पुल है, पुल से आप नज़ारा देखिए। जो नदी है जो बहुत छोटी सी आमतौर पर नदी होती है, आम दिनों में तो बहुत ही कम इसमें पानी होता है, लेकिन विकराल रूप धारण किया हुआ है नदी ने। इसके पीछे की वजह है बादल फटना और मूसलाधार बारिश। बीते कुछ हफ्तों से उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। 4 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं जो कि उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों की हैं। टिहरी में सबसे पहले बादल फटा, 5 तारीख की बात है। उससे एक दिन पहले यानी कि 4 तारीख को ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं जहां लोगों के घरों में मलबा घुस गया, सड़कों पर मलबा इतना भर गया कि आवाजाही प्रभावित हुई। उसके बाद 11 तारीख की तस्वीर कोई नहीं भूल सकता है। देवप्रयाग में बादल फटा, वो भी ये शांति बाजार में बादल फटा और जो शांता नदी है वो उफान पर आ गई। मुख्यमंत्री को जाना पड़ा, निरीक्षण के अधिकारियों को निर्देश दिए और उसके बाद कल के दिन कैंची धाम विश्व विख्यात ये जगह नीम करोड़े महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए लोग यहां पर पहुंचते हैं और देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। कैंची धाम मार्ग का क्या हाल है वो आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं। पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुआ है, बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे हैं, इसकी वजह से आवाजाही बाधित।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते चारधाम यात्रा फिलहाल आम श्रद्धालुओं के लिए स्थगित है। चारों धामों के कपाट अपने तय समय पर ही खुलेंगे, यानी कि भगवान बद्री विशाल के कपाट 18 मई को तय तिथि को खुलने वाले हैं, तय समय पर ही खुलेंगे। इस दौरान बद्रीनाथ धाम में धार्मिक परंपरा अनुसार विभिन्न पूजाएं संपन्न होगी। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल, नायाब रावल, धर्माधिकारी समेत अन्य हकूकधारी कोविड नियमों के अनुसार परंपरा अनुसार पूजा संपादित करेंगे। तो खबर उत्तरकाशी से 15 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खुलने हैं और जो वक्त है वो सुबह का है। सुबह 7:31 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। सिर्फ 21 लोगों को उत्सव डोली के साथ चलने की अनुमति है। सिर्फ 21 लोग ही जो चल विग्रह डोली है, जो उत्सव डोली है, उसके साथ जा सकते हैं और इसके पीछे की वजह है कोविड संक्रमण। सुबह से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गंगोत्री धाम की बात करें तो मौसम खराब बना हुआ है, बदला हुआ है। 13 मई को कहीं कहीं पर बारिश हुई थी, कहीं कहीं पर बर्फबारी हुई थी और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। कोरोना काल के चलते जिला प्रशासन ने सिर्फ 21 लोगों को ही मां गंगा के उत्सव डोली के साथ चलने की अनुमति दी है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित के जो आंकड़े हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। मौत के आंकड़ों की बात करें तो वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें कमी नहीं देखने को मिल रही। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 7,749 नए संक्रमित मिले, जबकि 109 मरीजों की मौत हुई। वहीं 7,005 संक्रमित ठीक होकर अपने घरों को भी लौटे हैं। कुल संक्रमितों की संख्या उत्तराखंड में 2,64,683 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को 27,144 सैंपल लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा जो केसेस आए हैं वो है 2,352, उधम सिंह नगर में 924, हरिद्वार में 913, नैनीताल में 886 केसेस। हल्द्वानी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और जिले के सभी अस्पतालों में बेड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। इसको देखते हुए हल्द्वानी में डीआरडीओ के द्वारा 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में बनाया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि यहां पर अस्पताल 18 मई तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे मरीजों को सुविधा मिल सकेगी, जो कि मेडिकल कॉलेज परिसर में बनाया जा रहा है, जो 18 मई को 500 बेड का अस्पताल बनकर अब राज्य सरकार को सुपुर्द भी कर दिया जाएगा। यानी कि आम लोगों के लिए ये बड़ी राहत की बात है, विशेषकर कुमाऊं मंडल के लिए। हालांकि लोगों की मांग ये है कि हल्द्वानी के अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में भी मसलन चाहे चंपावत हो, बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, वहां पर भी इस तरह के हॉस्पिटल बनाए जाने चाहिए जो कम वक्त में कोविड डेडिकेटेड हो, अन्यथा स्थितियां पहाड़ों में विकराल रूप धारण कर सकती हैं। टिहरी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब मेडिकल स्टाफ में भी कोरोना का डर देखा जा रहा है। इसी को लेकर मेडिकल स्टाफ ड्यूटी से इनकार कर रहा है और चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब इसके लिए काउंसलिंग शुरू की गई, इससे कर्मचारियों के डर को दूर किया जा सके। नरेंद्रनगर कोविड केयर हॉस्पिटल में पहले से ही मेडिकल और सफाई स्टाफ की कमी चल रही है, लेकिन व्यवस्था के तौर पर जिन कर्मचारियों को वहां पर भेजा जा रहा है वो भी कोरोना के डर के चलते जा रहे हैं। इससे विभाग को खासी परेशानी हो रही है। वहीं सीएमओ का कहना है कि अब नए भेजे जा रहे कर्मचारियों की पहले काउंसलिंग की जा रही है और उसके बाद उन्हें ड्यूटी पर भेजा जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा ये आया है कि कुछ लोग डर कर चले जा रहे हैं, तो उनकी काउंसलिंग करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो जब वो उनको हम ज्वाइन करा रहे हैं तो उनकी काउंसलिंग करके और उनको हम लोग हल्का काम दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सीधे सीधे अभी हम वार्ड में भी नहीं लगा रहे हैं, जिससे कि उनको थोड़ा बहुत काउंसलिंग होने के बाद वो जो उनका डर है वो थोड़ा सा निकल जाए। कोरोना महामारी के चलते देश भर में सभी कारोबार ठप पड़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में फल उत्पादकों को कोरोना महामारी के चलते बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। टिहरी के नारायणी उद्यान के उद्यान विशेषज्ञ कुंदन सिंह पवार ने बागवानी में अनेक प्रकार के फलदार वृक्ष लगाए, लेकिन बाजार न होने के कारण पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना काल के दौरान बागवानों को लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। और पुलम, खुमानी, इसके साथ साथ अनेक फलों का उत्पादन अच्छा हुआ इस बार, लेकिन पर्यटक स्थलों पर इन फलों की भारी मांग भी रहती थी, लेकिन कोविड काल की वजह से बाजार खुले नहीं है। और फलों की बात करें तो
वो पककर खराब हो रहे हैं। हालात ये है कि किसानों को इस महामारी के चलते बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए ये हमारी साल भर की फसलें हैं और पिछले साल भी इसी तरह से लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। हमारे पास ऑर्डर्स तो आते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि लॉकडाउन में कोई भी यहाँ आने को, दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्रामीण गाँव में कोई आने को तैयार नहीं है। जिस तरह से हम इसको जो हमारे एंड यूजर्स हैं वहाँ तक पहुँचाने में असमर्थ हैं और आर्थिक परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। और लॉकडाउन में मुश्किल ये है कि जो खाने वाले हैं वो भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो फिर कोरोना काल में सभी अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। वहीं सतपुली थाना पुलिस अपने क्षेत्र में रह रहे ऐसे बुजुर्ग, असहाय और जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करे और इसके तहत थाना सतपुली के चौकी दुधार खाल क्षेत्र में गांव में रह रहे ऐसे बुजुर्ग, असहाय और जरूरतमंद लोगों को थाना पुलिस की टीम द्वारा राशन की 17 किटों को वितरित किया गया। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क भी दिए गए। जरूरतमंद लोगों के द्वारा बहुत तारीफ की जा रही है और इस अवसर पर थाना अध्यक्ष संतोष पैतवाल द्वारा आम जन से अपील की गई कि मिशन हौसला मुहिम से लोगों को जोड़ना चाहिए। कोरोना काल में समाज के ऐसे लोगों की मदद हो सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो संभ्रांत लोग हैं वो आएं और जुड़ें। पुलिस मुख्यालय से चलाए जा रहे मिशन हौसला के तहत आज हमने अपने चौकी दुधार खाल क्षेत्र में जाकर कुछ बुजुर्ग और असहाय लोगों को 17 राशन की किटें दी हैं और जहां पे हमने गांव में ग्राम प्रधान के सहयोग से सभी लोगों को कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए मौके पर जागरूक भी किया है। कोरोना काल में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस बार भी पौड़ी में ईद का पर्व मुस्लिम समाज को घर में ही मनाना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना का ये भयावह दौर है। कोविड कर्फ्यू लागू है। ऐसे में ईद का पर्व 14 मई को मनाया जाना है। ऐसे में ईद से पहले पौड़ी एसएसपी ने एक अपील की है कि मुस्लिम समाज अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा करे, मस्जिद में ना जाए और एक दूसरे को बधाई देने के लिए भी घरों में ना जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल दौर है। अभी 14 को ईद है। ईद के उसमें अभी सभी को पता है अभी कोरोना काल है, इसमें कर्फ्यू का भी गाइडलाइंस में सभी को पालन करना है। तो सभी लोग अपना अपना घर में ही नमाज पढ़ेंगे और कुछ ही लोग इम्पोर्टेंट लोग हैं वो मस्जिद में अपना नमाज पढ़ सकते हैं और अपना घर में ही मनाइए। अगल बगल घर में बधाई देने के लिए भी ना जाइए। तो सभी लोगों से अनुरोध है अपना ईद को अपना घर में ही मनाइए। सभी का ईद का बहुत बहुत शुभकामनाएं। बागेश्वर जिले के ग्रामीण अंचल जौलकांडे गांव में कोरोना बम फूटा है। एक दिन में 49 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं और बागेश्वर के जौलकांडे क्षेत्र में ये कोरोना बम फूटा है। 49 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तहसील और स्वास्थ्य प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दरअसल जौलकांडा क्षेत्र में सैंपलिंग के दौरान 49 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले। एसडीएम ने जानकारी दी और बताया कि गांव में सर्दी जुकाम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए कोरोना की जांच की जा रही है। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर तुनीटा में बिना रजिस्ट्रेशन के 130 वैक्सीन की डोज लगा दी गई। इसके बाद वहां हंगामा मच गया, जबकि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में कुल 90 डोज ही दी गई। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन रुद्रप्रयाग जिले में कई जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। तुनीटा में स्वास्थ्य विभाग ने बिना रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुक किए 130 लोगों को वैक्सीन लगा दी। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था उन्हें वैक्सीन लगी ही नहीं। दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के कारण एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। हमने यहाँ कल स्लॉट बुक कराया था तुनेटा यहाँ रुद्रप्रयाग में, और फिर जब हम यहाँ हमें 11 बजे से 1 बजे तक की टाइमिंग दी गई थी कि उस समय पे आप यहाँ आके वैक्सीनेशन करवा दीजिए। हम यहाँ 11 बजे आए। हमें जैसे ही हम यहाँ आए हमें इन्होंने बताया कि वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है। वैक्सीन नहीं लग पाई है और मेरा जो टाइम स्लॉट हुआ था 11 से 1 बजे तक का था, लेकिन यहाँ पे ऐसी भगदड़ मची है कि जो स्टॉक आया था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब शायद ये लोग कह रहे हैं कि हम व्यवस्था करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता जो 3 से 6 जिनका स्लॉट है वो लोग क्या करेंगे। 18 से 45 वर्ष का जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसके अंदर विदाउट स्लॉट जो है लोगों को अलाउड नहीं है। संभवतः इस प्रकार की यदि कोई शिकायत है तो कन्फ्यूजन ये रहा होगा जो लोगों को कि फर्स्ट डे जो हमारा चालू हुआ था तो उसमें लोग रजिस्ट्रेशन को ही अलॉटमेंट मान के शायद कहीं पे आ गए होंगे।
जिनको बता दिया गया था कि इस प्रकार का विदाउट अलॉटमेंट संभव नहीं हो पाएगा। काशीपुर में राजकीय चिकित्सालय में कोविड वार्ड और वहां की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे चिकित्सालय के बाहर टीन शेड में जमीन पर तीमारदारों को देखकर भौंचक्के रह गए। उन्होंने तत्काल एसडीएम को लोगों के बैठने के लिए तख्त की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने राजकीय चिकित्सालय के कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि ये वक्त जीवन बचाने का वक्त है, खामियां निकालने का नहीं। ये जो वक्त है एक दूसरे से के सहयोग के माध्यम से आम जनता का जीवन बचाने का वक्त है, ये खामियां निकालने का वक्त नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, पुलिस हैं, सरकारी महकमे के जो लोग हैं, इनका भी जीवन जितनी कीमत हमारे जीवन का उतना ही कीमत इनके जीवन का है। सबको मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोगी बनकर जो पीड़ित लोग हैं, संक्रमित लोग हैं, उनको सही दिशा देने का और बचाने का वक्त है। मैंने आज राजकीय चिकित्सालय हमारा जो काशीपुर है इसको आज मैंने देखा, जो मरीजों के साथ अटेंडेंट हैं उनसे मैंने बात की।